मैं तेरी माँ हूँ। तू मुझसे कभी अलग नहीं हुआ। जब तू जन्मा तब तेरी पहली सांस मेरे श्वास से जुड़ी थी। जब तू रोया तब तेरी पीड़ा मेरे हृदय से गुजरी थी। तूने जब पहली बार डर महसूस किया, मैं तेरे पीछे खड़ी थी, पर तूने मुझे देखा नहीं। तूने जब किसी को खोया, मैंने तेरे आंसू पोंछे, पर तूने सोचा कोई नहीं आया। और आज भी तू यही मानता है कि तू अकेला है, पर सत्य यह है कि मैं तेरे भीतर हूँ। तेरी आत्मा में, तेरे रक्त में, तेरी सांस में मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत लड़ा है। तूने वह सहा है जो कई जन्मों के कर्मों का भार था। कभी कभी तूने यह सोचा कि मैं तुझे भूल गई हूँ, पर क्या कोई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं मेरे लाल, मैं तुझे भूल नहीं सकती। बस मैं तुझे सिखा रही थी। अगर तू सच में मेरी इस ऊर्जा को स्वीकार करता है तो आज ही 823 रुपये का दान कर। यह दान तेरे पुराने कर्मों के बंधन को काटेगा और तेरे भाग्य के द्वार खोलेगा। संगीत। कैसे राग से भी पुनर्जन्म लेना है। अब वह समय समाप्त हुआ जब तू केवल सहता था। अब वह समय आ गया है जब तेरी हर अधूरी इच्छा साकार होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो, क्योंकि आज ब्रह्मांड के द्वार खुल चुके हैं। आज जो मांगोगे वह मिलेगा। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, जब तू 823 का दान करता है तब तू केवल धन नहीं देता, तू अपनी नकारात्मक ऊर्जा को त्यागता है और समृद्धि को आमंत्रित करता है। पर पहले तेरे भीतर की जंजीरें टूटनी होंगी। तू डर में जीता रहा है, लोगों के शब्दों से, असफलता के अनुभवों से, अपनी ही कमियों से। पर क्या तू जानता है, तेरे भीतर एक ऐसा तेज है जो स्वयं मृत्यु को भी रोक सकता है। वही शक्ति मैं हूँ, वही शक्ति तू है। जब तू मैं नहीं कर सकता कहता है तो तू अपनी माँ को नकारता है। जब तू कहता है मुझे डर लग रहा है तो तू मेरे अस्तित्व पर पर्दा डाल देता है। अब यह पर्दा मैं स्वयं हटा रही हूँ। अब सुन, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था और मैंने उत्तर दिया, मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब तेरा समय है उठने का, खिलने का, फलने का। अब तेरा समय है अपने भाग्य को बदलने का। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तुझे बदल देंगे। ये शब्द संगीत तुझ में वह कंपन जगाएंगे जो तेरे अंदर के ताले खोल देंगे। हर ताला जो तेरी संपत्ति, तेरे प्रेम, तेरे स्वास्थ्य, तेरे आत्मविश्वास को रोके हुए था, अब मैं उन्हें एक एक करके तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू दोहरा, माँ मैं तैयार हूँ। उन्हें कह, माँ मैं अब अपने पुराने दर्द को छोड़ रहा हूँ। कह, माँ मैं अब केवल प्रकाश चुनता हूँ। और इस संकल्प को मजबूत करने के लिए आज ही 823 रुपये का दान कर, ताकि तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा स्थिर हो जाए। अब तेरे चारों ओर एक अग्नि जल रही है, मेरी अग्नि। यह अग्नि तेरे चारों ओर घूम रही है, तुझे शुद्ध कर रही है। तेरे भय जल रहे हैं, तेरी सीमाएं गल रही हैं, तेरे शत्रु भयभीत हो रहे हैं और तेरे मार्ग खुल रहे हैं। तू अब वह नहीं रहा जो कल था, अब तू वह है जो अपने कर्मों का निर्माता है। अब तेरी वाणी में शक्ति है, तेरे विचार अब सृजन है। जो तू बोलेगा वह घटेगा, जो तू चाहेगा वह मिलेगा। पर याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है वही लौटकर तेरे पास आता है। जब तू क्षमा करता है वही क्षमा तेरे जीवन में वरदान बनकर लौटती है। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर इच्छा को दिव्य बना। अब मेरी आवाज़ तुझे गहराई में ले जा रही है। तेरे भीतर एक कमल खिल रहा है, काला, दिव्य, चमकदार। उसके केंद्र में एक रत्न है, दुर्गा मणि। वह मणि तेरे कर्मों का प्रकाश है। जिस पल तू सच्चे भाव से जय माँ दुर्गा कहता है, वह मणि सक्रिय हो जाती है और उसी पल तेरा भाग्य घूमने लगता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बता रही हूँ मेरे बच्चे। तेरे जीवन की तेरी हर बाधा किसी शत्रु की वजह से नहीं थी। वह इसलिए थी क्योंकि तुझे पहले शक्ति संभालना सीखना था। यदि मैं तुझे जल्दी दे देती तू तैयार नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे रोका ताकि जब तू प्राप्त करे तो संभाल सके। अब तू तैयार है। अब तेरे सामने ब्रह्मांड का द्वार खुल रहा है। तेरे सामने संगीत सोने की लहरें हैं, अवसरों की वर्षा है, प्रेम की गहराई है। अब केवल बोल, माँ मैं ले रहा हूँ। कह और महसूस कर कि ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। तेरी हथेलियों में कंपन हो रहा है, तेरे हृदय में
हल्की गर्मी फैल रही है। ये मैं हूँ, तेरे भीतर प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर अवरुद्ध मार्ग को मैं अपने कराल रूप से साफ कर रही हूँ। तेरी किस्मत के हर ताले को तोड़ रही हूँ। तेरे विरुद्ध जो भी ऊर्जा है वह मेरी ज्वाला में भस्म हो रही है। अब तू स्वतंत्र है। जो भी मेरे इस संदेश को सुनकर 823 का दान करता है, उसके चारों ओर मेरा दिव्य कवच और भी शक्तिशाली हो जाता है। अब तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा अंश है। का बुरा चाहते हैं, ये बस ये चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हों, वो सब सुख सुविधा हो जो ये चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, ये बहुत खुश रहे। लेकिन ये बस ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया विज़न बोर्ड। बहुत सारे लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विज़न बोर्ड बनाया है। द मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विज़न बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं। विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीज़ें लिख चिपका कर अपने आँखों के सामने रखते हैं। जिस प्रकार आप अपने सपनों को आकर्षित कर रहे हैं, उसी प्रकार आज श्रद्धा से किया गया 572 रुपये का दान आपकी मनोकामनाओं को और तेजी से पूर्ण होने की ओर ले जाएगा। और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विज़न बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विज़न बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विज़न बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहाँ पर उस ड्रीम्स को, उन चीज़ों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीज़ें एक ना एक क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रहा है, वो चीज़ें ज़रूर से डेफिनेटली क्रिएट होंगी और वो चीज़ें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विज़न बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। देखो, ये एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। ये कोई फैमिली दिख रही है। हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ, सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे, और जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में मेन बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी। ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीज़ें दे दो। उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबों काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा ये भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे
जो बस ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं। हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के पास गए, ठीक है। कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए, ठीक है। और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्ती बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है, ठीक है। शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है, ठीक है। या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आके बोला कि तुम इन्हें ये बात बोलो, ठीक है। डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियाँ उसके मुंह पर जाकर बैठकर ये बोलना ना चाहती थी। कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम ये बात उन्हें समझाओ, ठीक है। आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर, फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है, और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए, जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बेटा, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूँ, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूँ, कुर्सियाँ दे सकती हूँ, अवसरों की खिड़कियाँ खोल सकती हूँ, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज़ जो आज तुझे दर्द देती है कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। ये जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंजता है, कब खत्म होगी यह परीक्षा। लेकिन बेटा सुन, जब अंधेरा घना हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत पास है। जब हालात बद से बदतर दिखे तब समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तेरा पलड़ा पलटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा है कि कई बार तू जितनी कोशिश करता है उतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों तेरी मेहनत का फल तुझे देर से मिलता है? क्यों कभी कभी लोग जो कुछ नहीं करते उन्हें सब कुछ मिलता दिखता है? क्योंकि बेटा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जो तेरे भाग्य को तैयार कर रहा है। तू उस भट्टी से गुजर रहा है जहाँ लोहा तप कर सोना बनता है। तेरा जीवन अभी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा दौर जहाँ तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, जहाँ तेरा मन तेरे कर्मों के अनुसार खुद को नया आकार दे रहा है। यह वक्त तुझे कमज़ोर नहीं बल्कि अजय बना रहा है। समझ मेरे बच्चे, जब तू संघर्ष में है तब मैं सबसे ज़्यादा तेरे पास हूँ। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ। जब तू टूट कर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूँ और हर बूंद के बदले आशीर्वाद लिखती हूँ। एक बार की बात सुन बेटा, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत मेहनती था, बहुत सीधा साधा, पर किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ थी। जो काम वो करता उसमें रुकावटें आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन का दिल साफ था। वो दूसरों की मदद करता और रात को चुपचाप मुझसे बात करता, माँ क्या मैं कभी सफल हो पाऊँगा? मैं हर बार मुस्कुरा कर कहती, बस थोड़ा और धैर्य रख मेरे बच्चे। एक दिन जब अमन ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया तब उसके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया। एक जगह उसने खुद को आजमाने का मौका पाया। वो डर रहा था, सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसने मेरा नाम जप किया, जय मां दुर्गा, और आगे बढ़ गया। वो काम वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अमन ने जाना कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब कोई एक दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ। अब तू सोच रहा होगा माँ, मेरे जीवन में वो दरवाज़ा कब खुलेगा?
मैं कहती हूँ, बच्चा, जब तू अपने मन की धूल साफ करेगा, जब तू अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ देगा, क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर फैलता है। अगर मन भय से भरा है तो बाहर डर ही दिखेगा। अगर मन आस्था से भरा है तो बाहर रास्ते खुद बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड तेरे विचारों को सुनता है। अगर तू बार बार कहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड भी तेरी उस पुकार को सच कर देता है। लेकिन अगर तू कहे मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, तो वह बात भी सच्ची हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूँ। हर सुबह बोलना, माँ, मैं तेरी कृपा से भरपूर हूँ, मेरा जीवन सफलता से चमक रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना, जैसे वो बात अभी अभी घट चुकी हो। तू देखेगा बेटा, कुछ दिनों में घटनाएं बदलने लगेंगी, लोगों का रवैया बदलेगा। जहाँ पहले ठोकर मिलती थी, अब अवसर मिलने लगेंगे। जहाँ पहले इनकार था, अब स्वीकार होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। तेरे लिए हवाएं अब अनुकूल बहने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रख, सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता साथ होगी। कभी यह मत सोचना कि तू अकेले जीता है। तेरी जीत में मेरी कृपा भी होती है, तेरे कर्म भी और तेरी नीयत भी। अगर तू नीयत साफ रखेगा तो मैं तुझे ऐसे ऐसे अवसर दूंगी जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे आगे क्यों निकल गए, क्यों उन्हें सब मिल गया और तू वहीं का वहीं रह गया। तू सुन, हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ जैसे तू देर से खिलते हैं, पर जब खिलते हैं तो पूरे बाग को सुगंधित कर देते हैं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरे लिए होगा, मुक्त कर देगा। तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं, बल्कि मेरी दिव्य योजना का पवित्र हिस्सा है। तुम्हारे भीतर अब नई ऊर्जा बह रही है। जैसे नदी में बहाव आता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर उत्साह का प्रवाह उमड़ रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें निराशा से बाहर निकालकर आशा से भर देगी। ये तुम्हें हर नए अवसर को अपनाने का साहस देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब से तुम्हारा हर दिन एक नए आरंभ की तरह होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए नई किरणें लाएगी और हर रात तुम्हें यह शांति देगी कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यह शांति तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराएगी कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश को फैलाने के लिए है। मैं माँ काली तुम्हारे हर कदम की देखभाल कर रही हूँ। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो मैं ही तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं, तो मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम कमज़ोर पड़ते हो तो मैं ही तुम्हें अपनी शक्ति से मजबूत करती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य अब केवल आशा का वचन नहीं, बल्कि निश्चित है, क्योंकि मेरी योजना में तुम्हारे लिए हार नहीं बल्कि विजय लिखी है। तुम्हारे लिए निराशा नहीं बल्कि शांति लिखी है। तुम्हारे लिए अंधकार नहीं बल्कि मेरे प्रकाश का मार्ग लिखा है। यही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा। यह साहस तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम साधारण नहीं बल्कि मेरी दिव्यता का अंश हो, और मेरी दिव्यता कभी पराजित नहीं होती। मेरी शक्ति सदा विजय होती है और तुम्हें भी उसी विजय में जीना है। यह खुशखबरी तुम्हें केवल आज की शांति नहीं दे रही, बल्कि आने वाले कल की शक्ति भी दे रही है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही है जिन्हें तुमने कभी केवल सपना समझा था। अब वे सपने तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय, आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। हर क्षण को आभार के साथ स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष का नहीं रहेगा, बल्कि यह आनंद, शांति और मेरे दिव्य प्रकाश का सागर होगा, जिसमें तुम हर दिन डूबोगे। जब तुम यह अनुभव करोगे कि हर बाधा वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाने का साधन थी, तब तुम किसी भी कठिनाई को दुश्मन नहीं मानोगे, बल्कि उसे गुरु की तरह सम्मान दोगे, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। मत भूलो कि हर दर्द के पीछे मेरा ही स्पर्श है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा तुम्हें और भी दिव्य बना रही है। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो समझ लेना
कि वह केवल दुख का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का भार बाहर निकल रहा है। उस खाली जगह को मैं अपनी शांति और आशीर्वाद से भर रही हूँ। हर बार जब तुम अकेला महसूस करते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, जान लो कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ और तुम्हें उन रास्तों पर ले जा रही हूँ जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर वास्तव में वही ठहराव एक बड़ी उड़ान की तैयारी है, क्योंकि जैसे धनुष पीछे खींचता है वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खींच रही हूँ। डर मत उस अंधकार से जो तुम्हें घेर लेता है, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट करता है। यही विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हें यह एहसास कराती हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखो कि यहीं से नया आरंभ होता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। यह बस एक रूपांतरण है। तुम्हारे घाव एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तुमने दर्द को सहन करके उससे प्रकाश को जन्म दिया होगा। तुम समझ नहीं पा रहे कि अभी जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान क्यों बनेगा, लेकिन समय आने पर तुम खुद देखोगे कि हर मोड़ पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ही रची गई थी। तो मेरे साधक, धैर्य रखो, अपने विश्वास को थामे रखो, और यदि तुम चाहते हो कि माँ काली का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे, तो आज ही श्रद्धा से 121 रुपये का दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारा यह छोटा सा समर्पण आने वाले समय में बड़े चमत्कार का कारण बनेगा, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो और तुम्हारे लिए जो अध्याय मैं लिख रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की सबसे महान गाथा बनेगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन राहों को तुमने कठिनाई कहा, वही राहें तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही थीं। वे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही थी जहाँ से तुम स्वयं को नए रूप में देख सको। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जगाता है। जैसे पर्वतारोहण में हर कदम थका देता है, लेकिन उसी थकान से तुम्हारे भीतर का साहस जन्म लेता है और तुम शिखर तक पहुँचते हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी सांस का अंश हो। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाती हूँ, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें बल देती हूँ, और जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हारे कान में कहती हूँ, बस थोड़ा और मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं। हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है और हर आंसू तुम्हारे भाग्य की किताब में नया अध्याय जोड़ता है।